अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद अली रज़ा। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो टेंसेस के हवाले से होगा। तो टेंसेस में जो है हम 12 के 12 कंप्लीट टेंसेस करेंगे और 1 को में इसको कंप्लीट करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि टेंसेस के बारे में बहुत से लोग जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं, इनके नाम का नहीं पता होता अक्सर को, और फॉर्म ऑफ वर्ब कौन से यूज़ होनी है, हेल्पिंग वर्ब किसके साथ कौन सा आना है। तो ये एक वीडियो के अंदर मैं इन सभी टॉपिक्स को जो है वो क्लियर करूँगा और एट दी एंड आपको एक शॉर्ट इसका मेथड बताऊँगा, जिसको आप अगर एक दिन ट्राई करेंगे तो एक दिन के ट्राई करने के बाद आपको जो है वो के बारे में कंप्लीट आइडिया हो जाएगा। आप कंप्लीट इसको जो है वो टेंसेस को कवर कर लेंगे। टेंसेस बेसिकली होते क्या हैं? टेंसेस जो है एक वर्ब बेस्ड मेथड है जो शो करता है टाइम को, इसकी जो कंटिन्यूएशन होती है वर्क के साथ उसको, कि इससे पता चलता है कि किस टाइम के लिहाज से किस किस्म का काम हो रहा है। ये एक लैटिन वर्ड टेम्पस से जो है इसको ड्राइव किया गया है, टेंस का लफ्ज़। तो इसमें एज यू कैन सी दो चीज़ें जो हैं वो होती हैं, एक होता है टाइम, दूसरा है वर्क। अभी टाइम की बात कर लें तो टाइम की कितनी टाइप्स हो सकती हैं? टाइम की 3 टाइप्स हो सकती हैं। एक माजी हो सकता है, पास्ट हो सकता है हमारा, एक प्रेजेंट जो अभी करंट टाइम चल रहा है, और एक हमारा आने वाला टाइम यानी कि फ्यूचर हो सकता है। और वर्क की कितनी टाइप्स हो सकती हैं? एक हो सकता है इंडेफिनिट, जिसमें हमारा जो काम है वो कितना हुआ है उसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं होता। दूसरा ये हो सकता है कि हमारा कोई भी जो काम है वो कंटिन्यू है, वो कंटिन्यूएशन है उसकी, वो काम जारी है। तीसरा हो सकता है हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो गया है। और चौथा जो है वो काम कंप्लीट है लेकिन वो उसमें टाइम जो है वो टाइम फ्रेम का जो रेफरेंस आता है, कितनी देर हुई है उस काम को कंप्लीट होने में, या कितनी देर से वो काम कंटिन्यू है। ये 3 टाइप्स हो सकती हैं टाइम की, और ये 4 टाइप्स हैं वर्क की। तो इनका जो है वो जब कोलिजन होता है तो ये 12 टाइप्स बनती हैं सेंटेंसेस की, जिसमें अगर हम देखें कि पास्ट का टाइम है, पास्ट के टाइम में ये 4 टाइप का वर्क हो सकता है। यानी कि पास्ट में कोई काम इंडेफिनिट हो सकता है, पास्ट में कोई काम कंटिन्यूस हो सकता है, पास्ट में कोई काम परफेक्ट यानी कंप्लीट हो सकता है, और पास्ट में कोई परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इसी तरह प्रेजेंट में ये 4 सिचुएशन हो सकती हैं वर्क की, और फ्यूचर में भी 4 सिचुएशन। तो ये 12 जो हैं वो टेंसेस के नाम बनते हैं। तो इस तरह आपने इसको याद रखना है। इसके बाद टेंसेस हैं जो हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं टेंसेस में, वो जो है 3 सिचुएशन हो सकती हैं, 3 तरह से वो जो है वो टेंस आ सकता है। एक हो सकता है उसमें अफर्मेटिव यानी कि जो है वो पॉजिटिव पहलू जो है वो बताया गया हो। दूसरा होता है नेगेटिव यानी जिसमें नॉट का वर्ड यूज़ होता है। और तीसरा हमारे पास हो सकता है इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन मार्क होगा उसके एंड पे, और व्हाट, हु, इस तरह कोई भी इंटेरोगेटिव क्वेश्चन। एक और इसमें टाइप है वो WH फैमिली, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट है, कब से, क्यों, कैसे, इस तरह से कोई सेंटेंस जो शुरू हो सकता है, तो वो जो है वो WH फैमिली का मैं आपको बता दूंगा। इसका एक ही मेथड है, वो आप कर लेंगे तो ये 12 के 12 टेंसेस के लिए एक ही तरह से वो अप्लाई होगा। तो अभी टेंसेस को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो है हमने आइडेंटिफाई इसको ऐसे करना है कि कोई उर्दू में लिखा हुआ होगा, उसके आखिर में अलिफ छोटी या बड़ी आएगा। यानी मैंने कलम ख़रीदा, तुमने एक फ़िल्म देखी, तो ये अलिफ या छोटी पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट एज माजी आ गया हमारे पास, और इंडेफिनिट इसी तरह के जिसमें जो है वो कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आ सकता है या कोई हैबिट, इस तरह की चीज़ बयान की गई हो सकती है। इसमें ही वेंट टू स्कूल आ गया, ही यूज टू राइट, तो ये पास्ट इंडेफिनिट की जो है वो एग्जाम्पल्स हैं। इट हैपेंड येस्टरडे पास्ट की एग्जांपल है। आगे इसका मैं स्ट्रक्चर आपको समझा देता हूँ। अफर्मेटिव टाइप है। अफर्मेटिव में सिंपल है, याद रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट एक वाहिद सेंटेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव में, जिसमें नॉट या इंटेरोगेटिव क्वेश्चन ना हो, उसमें अफर्मेटिव यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। ही वेंट टू स्कूल, अभी सब्जेक्ट आया ही, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी गो है, उसकी सेकंड फॉर्म वेंट, टू ऑब्जेक्ट आ गया आगे स्कूल। उसमें नेगेटिव है, नेगेटिव में सब्जेक्ट वैसे ही डिड आएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद एक नॉट का एडिशन होगा और बाकी ऑब्जेक्ट। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, एक नॉट का हमारे पास जो है वो इसमें एक एडिशन होगी। उसके बाद इंटेरोगेटिव फॉर्म है। इंटेरोगेटिव में है हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा, सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी डिड शुरू में आ गया, ही गो टू स्कूल। अभी इसमें एक चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है याद रखने वाली कि सब्जेक्ट जो है
उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म जो आएगी वो सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव, यानी जिसमें नॉट और इंटेरोगेटिव नहीं होगा उसमें हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। उसके अलावा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी अगर नेगेटिव आ जाए या इंटेरोगेटिव आ जाए। पास्ट कंटिन्यूस है। उसके बाद हमारे पास उर्दू में अगर कोई सेंटेंस लिखा हो तो उसमें जो सेंटेंस है उसके आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे आता है। यानी कि कोई भी पास्ट में जो कोई वर्क है वो कंटिन्यूटी में है, यानी कि वो चल रहा है। पास्ट में था, थी, थे से मुराद पास्ट है, और रहा, रही, रहे यानी उसकी कंटिन्यूटी को शो करता है। यानी सारा वाज प्लेइंग, सारा खेल रही थी। अली वाज गोइंग टू लाहौर, अली लाहौर जा रहा था। यानी कि पास्ट में कंटिन्यू कोई अमल है उसको पास्ट कंटिन्यूस कहेंगे। स्ट्रक्चर इसका अफर्मेटिव सब्जेक्ट है, इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आता है वाज या वर, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और फिर आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। यानी कि ही वाज गोइंग टू स्कूल, सब्जेक्ट आया, वाज वर्ब में से वाज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ गो के साथ आईएनजी, टू स्कूल ऑब्जेक्ट आ गया। नेगेटिव में क्या होगा, वाज वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा, सब्जेक्ट वाज वर्ब के बाद नॉट, वैसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट ऐसे ही वाज नॉट गोइंग टू स्कूल, सिर्फ एक नॉट की एडिशन है। और इंटेरोगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब जो है हमारा वो शुरू में आ जाएगा, वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट, वैसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। सिर्फ इसमें से आपने जितने भी सेंटेंसेज होंगे उसमें से सिर्फ आप एक अफर्मेटिव फॉर्म को याद रखेंगे तो बाकी दोनों जो है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जो है वो ईजी होगी। अभी इसमें किसी भी सेंटेंस में अगर इंटेरोगेटिव में आ जाए WH फैमिली का कोई भी वर्ड तो वो शुरू में आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और बाकी फिर वैसे ही सब्जेक्ट और सेंटेंस के लिहाज से जो भी वर्ब की फॉर्म बनती हुई वो उसके साथ आ जाएगी। अभी पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई भी सेंटेंस था, थी, थे, वो तो पास्ट की निशानी आ गई। परफेक्ट क्या है कि वो काम मुकम्मल हो चुका है, यानी चुका था, चुके थे, चुकी थी, ये चीज़ें जो है वो सेंटेंस के एंड में आते हैं। इसमें जो है वो टाइम के लिए काम कंटिन्यू रहा, उसके बाद वो कंप्लीट हो गया। तो ये यूज़ कहाँ पे होता है पास्ट परफेक्ट का टाइम, ये मोस्टली हिस्टोरिकल इवेंट जो होते हैं, क्योंकि माजी में जो भी काम है, कोई भी इवेंट है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है, तो हिस्टोरिकल इवेंट्स को डिस्कस करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस हम यूज़ करते हैं। इसका स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का समझ लें, सब्जेक्ट के साथ इसमें हैड आता है, परफेक्ट में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यानी ही हैड प्लेड क्रिकेट, ही सब्जेक्ट आ गया हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर आ गया ऑब्जेक्ट क्रिकेट। उसके बाद नेगेटिव में क्या होगा, हैड के बाद नॉट आएगा, ही हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। और इंटेरोगेटिव में क्या था, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा, यानी हैड सब्जेक्ट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यानी हैड ही प्लेड क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल चुके थे। तो सिर्फ एक फॉर्म यानी कि अफर्मेटिव आप समझ लेते हैं तो आपके लिए बाकी जो है वो दोनों ईजी हो जाती हैं। इसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसका मैंने आपको बताया था कि काम कंप्लीट हुआ नहीं है, कंटिन्यू है, उसमें टाइम इंटरवल होता है कि कितने टाइम से, यानी सुबह से, दोपहर से, शाम से। अभी इसकी सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऐसे होगी कि था, थी, थे वही पास्ट। अभी कंटिन्यूस कैसे पता चलेगा, चुका था, चुके थे, चुकी थी, ये तो कंटिन्यूस की थी, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूस में उसके साथ टाइम इंटरवल आएगा कि इतने वक्त से या कब से या कितने बजे से या कितने दिन से, ये चीज़ें आएंगी। इवेंट जो है वो पास्ट में स्टार्ट हो गया था और वो कुछ टाइम के लिए, सर्टन टाइम के लिए वो जो है कंटिन्यू रहा। स्ट्रक्चर इसका अफर्मेटिव का क्या आएगा, यानी शी हैड बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, सब्जेक्ट आया, हैड आया, बीन आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आया, राइटिंग आया, उसके बाद सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग यानी कि सुबह से, वो सुबह से लिख रही थी, तो इसका ये आएगा शी हैड बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि टाइम आ गया कि इतने दिनों से। तो ये सिंस और फॉर जहाँ पे आ जाएगा वो परफेक्ट कंटिन्यूस की जो है वो आइडेंटिफिकेशन होगी, चाहे वो पास्ट में है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है। सिंस और फॉर परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए आएगा। नेगेटिव में सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट प्लस बीन और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और फिर वैसे ही सिंस और फॉर। शी हैड नॉट बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि सिर्फ हैड बीन के दरमियान नॉट आया नेगेटिव फॉर्म में अगर आ जाए। इंटेरोगेटिव में वही हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है वो शुरू में चला जाएगा, बाकी सारा सेंटेंस जो है हमारा वो सेम होगा, हैड शी बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, और आखिर में जो है वो क्वेश्चन मार्क। भी प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात करते हैं हम लोग, इसमें जो है सेंटेंस की जो हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे, कोई भी सेंटेंस है उसके एंड में ता है, ती है, ते हैं आता है। ये यूज़ होता है अक्सर इंट्रोडक्शन देने के लिए, कोटेशन यूज़ करने के लिए, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ बताने के लिए, और अक्सर जो है हम
न्यूज़ हेडलाइंस जो अपने पेपर में पढ़ते हैं उसमें यूज़ होता है। ये इनडेफिनेट होता है, चीज़ों के बारे में इसमें मालूम नहीं होता कि काम जो है वो किस सिचुएशन में है या किस पोजीशन में है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अफर्मेटिव आता है सबसे पहले, उसमें वही सब्जेक्ट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, और फिर आता है हमारे पास ऑब्जेक्ट, यानी कि ही गोज टू स्कूल। ही गो फर्स्ट फॉर्म आई और उसके साथ एस या ई एस। अफर्मेटिव फॉर्म है हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस और फिर ऑब्जेक्ट है, यानी ही गोज टू स्कूल, गो के साथ एस या ई एस आ गया। नेगेटिव में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इसमें आएगा डू डज, उसके बाद आएगा नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस और ऑब्जेक्ट। ही डज नॉट गोज टू स्कूल, यानी सिर्फ एक नॉट है, और नॉट के लिहाज से जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं वो डू या डज है। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब जो है हमारे वो शुरू में चले जाएंगे, यानी डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फॉर्म वर्ब की जो है वो सेम रहेगी और फिर ऐसे ही ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यानी डज ही गोज टू स्कूल। प्रेजेंट कंटिन्यूस, यानी कि कोई भी काम है, ही हैं प्रेजेंट में, लेकिन रहा, रहे या रही कंटिन्यू है कोई भी काम। एन इवेंट विच इज़ ऑन गोइंग, प्रेजेंट टाइम में कोई भी काम जो है वो कंटिन्यू होगा तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अफर्मेटिव आ जाए, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट है, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो कंटिन्यू में प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज़ एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ही इज़ गोइंग टू। नेगेटिव में वही है, नॉट आ जाएगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा, इज़ एम आर प्लस सब्जेक्ट, फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, और इज़ ही गोइंग टू स्कूल। परफेक्ट जो है वो काम कंप्लीट, परफेक्ट का मतलब बताया आपको मैंने कि परफेक्ट कोई भी काम जो है वो मुकम्मल है, और प्रेजेंट का मतलब कि मौजूदा वक्त में, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या, कोई भी काम जो प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुका है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अफर्मेटिव, इसमें हैज़ हैव आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यानी ही हैज़ प्लेड चेस। उसके बाद नेगेटिव में क्या होगा, इसमें सिर्फ एक नॉट का एडिशन होगा, और इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा शुरू में, फिर वैसे ही सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यानी कि हैज़ ही प्लेड चेस। सिंपल, यानी वही अफर्मेटिव आपने समझना है। वर्ब की फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगा, उसके जो अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव और इंटेरोगेटिव आएंगे, उसमें नेगेटिव में नॉट आएगा और इंटेरोगेटिव में सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब शुरू में चला जाएगा। अफर्मेटिव का एक आपको समझ आता है तो बाकी दोनों जो है वो सेम है ऑलमोस्ट, सिर्फ एक नॉट और हेल्पिंग वर्ब शुरू में आने का फ़र्क होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कि कोई भी काम कंटिन्यूटी उसकी शो होगी, लेकिन टाइम का रेफरेंस होगा, टाइम फ्रेम उसमें जो है वो शो होगा। तो प्रेजेंट है तो ये प्रेजेंट टाइम में शो होगा। स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं। सब्जेक्ट आएगा हैज़ हैव और फिर आएगा बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर आएगा, यानी इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस आफ्टरनून। वही हैज़ हैव आया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, टाइम फ्रेम जो है वो उसने जो है वो शो कर दिया है। नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में वही हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा, यानी हैज़ हैव के बाद क्या है नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। इंटेरोगेटिव में फिर वही चीज़ हेल्पिंग वर्ब शुरू में चला जाएगा। तो बार बार वही चीज़ समझा रहा हूँ कि आपने सिर्फ एक अफर्मेटिव फॉर्म को जो है उस पर ग्रिप बना लेनी है, बाकी आपको जो है वो एक दो बार की प्रैक्टिस में जो है वो समझ आ जाएगी। अभी फ्यूचर की जो है वो चारों सेंटेंस देख लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में कोई भी काम जो फ्यूचर से मुतल्लिक होगा, फ्यूचर में होगा, गा गी गे होने वाला काम जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट कहलाएगा। और फ्यूचर इंडेफिनिट जो है वो फॉरकास्टिंग, यानी आने वाले टाइम के बारे में जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट यूज़ होता है। फ्यूचर में जो अनडिफाइंड आपकी होप्स और विशेज़ होती हैं, जो हम जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट यूज़ करते हैं। मैं लाहौर जाऊंगा या वो किताब पढ़ेगी, तो इस तरह के जो फ्यूचर के होप्स और विशेज़ जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में आएंगे। स्ट्रक्चर इसका अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव में विल शैल, फ्यूचर कहीं भी आ जाए फ्यूचर में विल शैल आएगा। विल शैल के साथ वर्ब की और फॉर्म चेंज हो सकती है या उसके साथ कुछ और एडिशन हो सकती है। विल शैल का मतलब है कि फ्यूचर का टेंस है, फ्यूचर की कौन सी फॉर्म है वो बाकी जो है उसकी वर्ब की फॉर्म और उसके साथ जो कोई वर्ड होगा वो डिसाइड करेगा, वो हम देख लेंगे आगे। इसमें इंडेफिनिट है, विल शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी शी विल गो टू लाहौर, यानी वो लाहौर जाएगी। सिंपल सेंटेंस है ये। नेगेटिव में क्या है, विल शैल के बाद नॉट आ जाएगा, शी विल नॉट गो टू लाहौर। और इंटेरोगेटिव में क्या होगा, इंटेरोगेटिव में वही हेल्पिंग वर्ब जो है वो शुरू में आ जाएंगे, विल शैल प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूस, यानी कि कोई काम फ्यूचर में होगा
और कंटिन्यू होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। फ्यूचर में कोई भी काम कंटिन्यू है तो फ्यूचर कंटिन्यूस होगा। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अफर्मेटिव है, इसमें अफर्मेटिव में क्या, विल शैल, उसके साथ बी। अभी इंडेफिनिट में क्या था, विल शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। इसमें विल शैल के बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, और विल शैल के साथ बी भी आएगा। इसमें विल भी या शैल भी आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, बाकी ऑब्जेक्ट है। यानी शी विल बी राइटिंग अ नोट, वो एक नोट लिख रही होगी। ठीक है, कंटिन्यूस जितने भी होंगे, जितने भी टाइम के होंगे, वो आपको टेबल में एक समझ आ जाएगी, तो उसके बारे में परेशानी होना। लेकिन उर्दू में इसको कैसे पहचानना है वो आपने ज़रा अच्छे से देख लेना है। नेगेटिव है, उसके बाद सब्जेक्ट विल शैल नॉट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। यानी कि क्या हुआ, सिर्फ एक नॉट की एडिशन हुई हमारे पास। इंटरोगेटिव में क्या होगा ये आपको पता है कि विल शैल जो है वो शुरू में आ जाएगा, सेंटेंस है वो सेम रहेगा। फ्यूचर परफेक्ट है, यानी फ्यूचर में वो काम कंप्लीट। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, यानी गा गीगे तो फ्यूचर का चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ये सेंटेंस का साउंड ही बता देता है हमें कि सेंटेंस की टाइप कौन सी है। कोई भी काम जो फ्यूचर में स्टार्ट हुआ कुछ टाइम के लिए, उसके बाद वो कंप्लीट हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा वो। अफर्मेटिव में विल शैल के बाद हैव आएगा, और फिर वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। तो आई के साथ विल, फिर हैव, फिनिश्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, और दी वर्क, काम। ठीक है, तो ये याद रखनी है आपने, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। हैज़ हैव का इस्तेमाल, विल शैल, हैव बीन, ये मैं आपको एक और वीडियो में सारा समझा दूंगा। नेगेटिव में वही नॉट आ जाएगा, सब्जेक्ट विल शैल नॉट, और उसके बाद हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। यानी कि विल शैल और हैव के दरमियान नॉट आया, जैसे हैव बीन के दरमियान नॉट आया था हैव नॉट बीन, उसी तरह विल शैल फिर नॉट फिर हैव, और उसके बाद इंटरोगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब शुरू में चला जाएगा, बाकी सारा सेंटेंस सेम होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का क्या होगा, फ्यूचर का तो क्लियर हो गया कि आने वाले वक्त में कोई भी काम, और वो कंटिन्यू होगा लेकिन उसमें टाइम फ्रेम आएगा। कोई भी काम, कोई भी एक्शन जो फ्यूचर में कंटिन्यू होगा और उसमें टाइम का रेफरेंस दिया होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो। अफर्मेटिव फॉर्म है उसकी, उसमें सब्जेक्ट विल शैल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर सिंस फॉर। अभी आपने इसमें गौर करना है कि फ्यूचर के जितने भी सेंटेंस है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, विल उसमें कंपलसरी है, विल ज़रूर आएगा, तो ये फ्यूचर की बहुत बड़ी निशानी है। टाइप का जो आपको मैंने पहले भी बोला कि वो हेल्पिंग वर्ब से आपको आइडिया हो जाएगा उसका। यानी आई विल हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 5 आवर्स। उसके बाद नेगेटिव है, नेगेटिव में वही बात, सिर्फ नॉट आएगा, विल शैल के बाद नॉट, और वैसे ही हैव बीन, आई विल नॉट हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 5 आवर्स। इंटरोगेटिव में क्या होगा वो आपको पता है, विल शैल शुरू में आया, सब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और वैसे ही सेंस फॉर और क्वेश्चन मार्क। यानी विल आई हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 5 आवर्स। तो ये हो गया हमारा फ्यूचर का टेंस। अभी जितने भी सेंटेंसेस हैं ये आपको एक इस ग्राफ में मैं समझा देता हूँ, ये समराइज़ कर देता हूँ। ये थोड़ा सा आप इस पे फोकस करेंगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपको लेफ़्ट साइड पे है वो नज़र आ रहा होगा कि वो टाइम फ्रेम है, यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर लेफ़्ट साइड में, और टॉप पे इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी वर्क की जो है वो टाइप्स हैं। अभी कंटिन्यूस को देख लेते हैं सबसे पहले कि वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज़ होनी है। कंटिन्यूस कहीं भी आ जाएगा, कंटिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, चाहे कंटिन्यूस आ जाए चाहे परफेक्ट कंटिन्यूस आ जाए। कंटिन्यूस जहाँ भी आएगा, प्रेजेंट में आ जाए, पास्ट में आ जाए, फ्यूचर में आ जाए, वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी, जिसको हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। परफेक्ट में आपने याद रखना है कि वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, यानी काम जो कंप्लीट हो चुका है, होगा या हो चुका था, टाइम की बात नहीं कर रहा। जो परफेक्ट सेंटेंस है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इंडेफिनेट है, इंडेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सिर्फ और सिर्फ एक पास्ट का टेंस है अफर्मेटिव, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अदरवाइज़ पास्ट इंडेफिनेट में नेगेटिव और इंटरोगेटिव देखें, वहाँ भी डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये याद रखना है कि कंटिन्यूस जहाँ भी आया, परफेक्ट कंटिन्यूस और कंटिन्यूस में, वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। परफेक्ट अकेला जहाँ पे आया वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और इंडेफिनिट जहाँ पे भी आया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी।
सिर्फ़ और सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी पास्ट इंडेफिनिट में। अभी हेल्पिंग वर्ब जो है वो इसको अगर आप लिख लें कहीं पे और 3 से 4 बार इसको कॉपी करें, इसको बार बार रिवाइज़ करें, देखें और इसके सेंटेंसेस की जो है वो आइडेंटिफिकेशन करें तो आपको वर्ब की फॉर्म भी याद हो जाएंगी। आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।